एनआईटी हमीरपुर अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स विषयों पर शॉर्ट टर्म कोर्स करवाने के लिए कार्य करेगी। सरकारी स्कूल के अध्यापकों को कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए ये कार्य किया जाएगा। विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध करवाना और उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कैसे तैयार किया जाए, इसको लेकर ये प्रयास किया जा रहा है। इस संदर्भ में उपायुक्त देवश्वेता वनिक ने एनआईटी के निदेशक प्रोफेसर एचएम सूर्यवंशी और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की है। उपायुक्त ने कहा कि जिला हमीरपुर में एनआईटी एक प्रतिष्ठित संस्थान है। ये संस्थान विद्यार्थियों के भविष्य को संवारने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। उन्होंने कहा कि संस्थान का लाभ जिला के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे विद्यार्थियों को भी मिले। इसके लिए एनआईटी संस्थान स्कूल अध्यापकों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ विषयों पर शॉर्ट टर्म कोर्स करवाने के लिए प्लान तैयार करे, ताकि स्कूल अध्यापक बच्चों का सही तरीके से मार्गदर्शन कर सके। उन्होंने कहा कि बच्चों में वैज्ञानिक सोच पैदा करने के उद्देश्य से नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन के तहत हिम अकादमी स्कूल हमीरपुर में अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की है, जिसका मकसद विद्यार्थियों के बीच इनोवेशन, क्रिएटिविटी और वैज्ञानिक पहलुओं को बढ़ावा देना है। उन्होंने अपने निदेशक उच्च शिक्षा से कहा कि 11वीं और 12वीं कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों को इस लैब का भ्रमण करवाना चाहिए, जिसके लिए एक समय सारणी तैयार करें और बच्चों को इस लैब का भ्रमण करवाएं। जी, हाल ही में हमने हायर एजुकेशन विभाग के सीनियर टीचर्स, डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस और साथ में डायरेक्टर एनआईटी और उनके सीनियर फैकल्टी मेंबर्स और हिम अकेडमी पब्लिक स्कूल के साथ जो है एक बैठक की थी। और उसमें बेसिकली जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं, एचपी गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं जितने, और इसके साथ साथ जो हमारे केवी, जेएनवी वगैरह हैं, जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं हमारे हिमाचल के, हमीरपुर जिले के, उनकी शिक्षा में गुणवत्ता और कितनी ज्यादा एनहांस कर सकते हैं हम, और जो हमारे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है एनआईटी हमारे जिले में ही है, उसकी प्रेजेंस का जो है हम कितना फायदा और ले सकते हैं, और उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी जो एक्सपर्टीज है, स्पेशली जो साइंस सब्जेक्ट्स में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में एक इंजीनियरिंग कॉलेज की जैसे एक्सपर्टीज और ज्यादा कैसे ली जा सकती है बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, उस बारे में चर्चा की गई। हमने निर्णय लिया है कि बच्चों की शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए उनको इस तरह के साइंस सब्जेक्ट्स में कंसेप्चुअल क्लैरिटी और ज्यादा दिलाने के लिए सबसे पहला स्टेप रहेगा कि टीचर्स को हम कितना अच्छी तरह से उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर सके, टीचर्स की फाउंडेशंस को और ज्यादा स्ट्रांग कैसे कर सके। और इस कड़ी में ये डिसाइड हुआ है कि एनआईटी हमीरपुर में ही पीरियोडिकली जो है कुछ जुलाई महीने के अंत से या अगले महीने की शुरुआत से कुछ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की फिलहाल उसी से शुरू किया जाएगा कि जो सीनियर टीचर्स हैं हमारे एचपी गवर्नमेंट के स्कूल्स के और केवी और जेएनवी के, उनको जो है हैंड होल्डिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग जो है एनआईटी की फैकल्टी कंसर्न जो है वो करेंगे, और उसके लिए एक मॉड्यूल तैयार करने का भी कार्य जो है एनआईटी और टीचर्स के समन्वय से वो किया जाएगा, ताकि टीचर्स खुद जो है फिर सीख के बच्चों के इंस्ट्रक्शन में और बच्चों की पेडागोजी में जो है थोड़ा बदलाव ला सके और कंसेप्चुअल क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग के ऊपर जो है ज्यादा जोर दिया जाए। अभी जैसा कि आप जानते हैं कि कॉलेज में भी और स्कूल्स में भी छुट्टियां हैं, और क्योंकि एनआईटी में ऑल इंडिया से फैकल्टी मेंबर्स होते हैं, तो उनकी अवेलेबिलिटी जैसे ही कॉलेज खुलेगा तब हो पाएगी। तो जो फिजिकली जो ये वर्कशॉप्स हैं, ये गर्मियों की छुट्टी के बाद से जैसी खुलती हैं, उससे जितनी जल्दी हो सके तब शुरू किया जाएगा। और 15 दिनों के अंदर अंदर जो है दूसरी बैठक जो है कोर कमेटी जो टीचर्स की रहेगी और डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के तरफ से और एनआईटी के जो समन्वयक हमारे साथ इस स्कीम में जुड़ेंगे, उनके साथ एक दूसरी बैठक जो है वो एनआईटी में ही दोबारा की जाएगी। वो इंटेंसिव होगी इस पर्पज से कि एग्जैक्टली क्या क्या टॉपिक्स ऐड करने हैं, किस तरह की चीजों पे फोकस किया जाना है इन सब्जेक्ट्स में, उसके बारे में जो है डिटेल्ड डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के साथ जो है एक खाका बनाया जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है अटल इनोवेशन मिशन, उसके अंतर्गत हिम अकेडमी पब्लिक स्कूल में जो है पिछले 1-2 सालों में एक अटल टिंकरिंग लैब जो है उसको स्थापित किया गया है उनके प्रेमाइसेस में, जिसमें एक इम्पोर्टेंट फीचर है कि ना केवल उस स्कूल के बच्चे बल्कि आसपास में कम्युनिटी में दूसरे जो स्कूल्स हैं उनके बच्चों को भी उस लैब का लाभ दिया जाना चाहिए, जिसमें बच्चों को बहुत अर्ली एज में क्लास 6 ऑनवर्ड्स ही इनोवेटिव थिंकिंग, क्रिएटिव
थॉट प्रोसेस और सोचने की और आसपास की दुनिया को एक लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से सीखने का एक जो है अवसर मिलता है उस लैब के अंदर, और बहुत सारे अलग अलग चीजों के बारे में उनको उसमें जानकारी दी जाती है। तो हमने हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स के जो बच्चे हैं उनको भी इस लैब के जो लाभ हैं उन तक पहुंचाने के लिए भी निर्णय लिया गया कि हर जैसे स्कूल्स खुलेंगे तो हर हफ्ते जो है कोई ना कोई स्कूल के बच्चे क्लास 6 ऑनवर्ड्स जो हैं उस लैब में विजिट करेंगे। एक दिन का जो है उनको एक्सपोजर विजिट कराया जाएगा और बच्चे जो है उनके सोचने के हॉराइजन्स और शक्तियां जो है और ज्यादा हम कैसे खोल सकें और कंसेप्चुअल तरीके से जो है पढ़ाई लिखाई को एक अप्रोच उसको दे सके, इस बारे में जो है चर्चा हुई। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए हमीरपुर से ए सिंह की रिपोर्ट। आपके विधायक ने पिछले 4 साल में क्या कुछ किया, क्या मुकम्मल हुआ और किसे किया दरकिनार, जनता से कितना रहा सरोकार और क्या रही विकास की रफ्तार। लाइफ टाइम्स टीवी दिखा रहा है हर एक विधायक का रिपोर्ट कार्ड। खास वीडियो सीरीज में देखिए आपके विधानसभा इलाके में विकास के दावे और उन पर विपक्षियों का पलटवार, साथ ही इलाके के निष्पक्ष लोगों की निष्पक्ष राय भी हर हफ्ते केवल लाइफ टाइम्स टीवी पर। आप भी अपने विधायक के कार्यकाल पर टिप्पणी करना चाहे तो हमें भेजें अपना वीडियो 82 198 00003 या 82 198 00004।